यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ये वचन है वो सबके लिए लाभदायक बने। आज का हमारा विषय है मृत्यु से जीवन तक, वह अनुग्रह जो सब कुछ बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। मुख्य पाठ एफेसियों 2 अध्याय और 8 में लिखा गया है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज हम पवित्र शास्त्र के सबसे सामर्थी अध्यायों में से एक एफेसियों का अध्याय 2 पर ध्यान करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमारी पूरी कहानी बताता है। हम कौन थे, परमेश्वर ने क्या किया और अब हम मसीह में कौन है। यह यात्रा है मृत्यु से जीवन की, पाप से उद्धार की और निराशा से उद्देश्य की। चाहे आप छोटे हों या बड़े, नया विश्वास रखते हो या वर्षों से प्रभु के साथ चल रहे हो, यह संदेश आप सबके लिए है, क्योंकि हम सब यहाँ आज एक ही कारण से खड़े हैं, वो है अनुग्रह। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सन्मुख कृतज्ञता से भरे हुए हृदयों के साथ आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें फिर एक बार अपनी उपस्थिति में बुलाया। छोटे बड़े सबको एक परिवार के रूप में मसीह में एक किया। प्रभु, जब हम एफेसियों अध्याय 2 को खोलते हैं तो हमें तेरे अनुग्रह की शक्ति दिखा। वह अनुग्रह जो हमें मृत्यु से जीवन में, पाप से उद्धार में और निराशा से आशा में ले आता है। हर हृदय को खोल दे, हर मन को सजग कर दे और हर आत्मा को तेरी वाणी के प्रति संवेदनशील बना दे। हमसे बोल प्रभु, हमें पुनर्जीवित कर, हमें नया बना और हमें याद दिला कि हम तेरी कृति हैं। मसीह यीशु में भले कामों के लिए रचे गए हैं। यह पूरा समय हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारे हर शब्द और हर विचार को मार्गदर्शन दे और सारी महिमा केवल तुझे ही मिले। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन। हम पाप में मरे हुए थे पर आशाहीन नहीं। पौलुस कहता है एफेसियस अध्याय 2 और 1 में, आप लोग अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। वह यह नहीं कहता कि हम कमज़ोर थे या थोड़े भटके हुए थे। वह कहता है कि हम मरे हुए थे। इसका अर्थ है हम आत्मिक रूप से निर्जीव थे, अपने आप को बचाने में असमर्थ। पाप हमें बुरा नहीं बनाता बल्कि मृत बना देता है। पर ध्यान दे, पौलुस थे कहता है, हो नहीं। पर यह अतीत की बात है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। लोग भले आपकी गलतियां याद रखें, पर परमेश्वर आपकी क्षमता देखता है। जब अनुग्रह आता है तो मृत्यु चली जाती है। आप पुराने व्यक्ति नहीं हैं जिसे थोड़ा सुधार दिया गया। आप मसीह में एक नई सृष्टि है। इसलिए अगर आज कोई व्यक्ति अपराध बोध में या निराशा में है, याद रखिए, परमेश्वर अभी भी आपके साथ कार्य कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं 2 से 4 में, जिनमें आप लोग पहले इस संसार के अनुसार और आकाश मंडल
के अधिकारी उस आत्मा के अनुसार जी रहे थे जो आत्मा अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम कर रहा है। एक समय था जब हम भी इन्हीं में थे और अपनी वासनाओं में लीन रहते थे, शरीर और मन की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए अन्यों के समान क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है ने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम रखा, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, मसीह में हमें जीवित किया। उद्धार आप लोगों को अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में जीवित किया और स्वर्गीय राज्य में उन्हीं के साथ बिठाया। एफेसियों 2 और 4 में ये 2 शब्द परंतु परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। हर किसी के जीवन में एक परंतु परमेश्वर क्षण होता है। जैसे कि मैं खो गया था परंतु परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया। मैं टूट चुका था परंतु परमेश्वर ने मुझे जोड़ा। मैं निराश था परंतु परमेश्वर ने मुझे आशा दी। जब संसार कहता है अब सब खत्म, पर परमेश्वर कहता है अभी तो मैंने आरंभ किया है। जब शत्रु कहता है तू असफल है, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और केवल क्षमा ही नहीं, उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इसका अर्थ है हम अब विजय के लिए नहीं बल्कि विजय से जीवन जी रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर। एफेसियंस 2:8-9 में पौलुस कहता है कि क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा आप लोगों को उद्धार प्राप्त हुआ है। यह आप लोगों के परिश्रम का फल नहीं बल्कि परमेश्वर का वरदान है, और यह कामों का प्रतिफल नहीं है कि कोई गर्व करे। क्या कहता है पौलुस? क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, न कि कर्मों से, ताकि कोई घमंड न करे। यह संसार हमें सिखाता है कि हर चीज कमानी पड़ती है। डिग्री, नौकरी, सम्मान, प्यार। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह कमाया नहीं जाता। यह मुफ्त उपहार है। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं प्रेम करता कि हम अच्छे हैं। वह हमें प्रेम करता है क्योंकि वह भला है। युवाओं, आपको सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। वयस्कों, आपको अपने मूल्य को साबित करने की जरूरत नहीं। और बुजुर्गों, आपका समय समाप्त नहीं हुआ। अनुग्रह आज भी काम कर रहा है। आपको परमेश्वर तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं चढ़नी। वह स्वयं यीशु के रूप में नीचे उतर आया। बस विश्वास करें और कहें, धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए। तुम परमेश्वर की कृति हो। एफेसियंस 2:10 उसमें लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराए हुए भले काम करने के लिए मसीह यीशु में रचे गए परमेश्वर की रचना है। क्योंकि हम तो उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुरजे गए हुए
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। तुम परमेश्वर की कृति हो। यूनानी भाषा में कृति के लिए शब्द है पोइमा, जिसका अर्थ है कविता या रचना। आप परमेश्वर की कविता है, सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और अनोखे ढंग से रचे गए। आपको केवल बचाया नहीं गया, आपको एक कार्य के लिए चुना गया है। आपका अस्तित्व दुर्घटना नहीं है, आप गलती नहीं है, आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आपका हर छोटा कार्य, प्रेम, प्रार्थना, दया, वही भले कार्य हैं जिन्हें ईश्वर ने पहले से आपके लिए तय किया है। अनुग्रह हमें एक बनाता है। पौलुस आगे बताता है कि यीशु मसीह ने वे दीवारें गिरा दी जो लोगों को अलग करती थी। अब मसीह में कोई यहूदी या गैर यहूदी नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं, और कोई अमीर या गरीब नहीं। हम सब एक परिवार है। अनुग्रह केवल हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ता, यह हमें एक दूसरे से भी जोड़ता है। यदि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया तो आप भी क्षमा कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको अपनाया तो आप भी दूसरों को अपना सकते हैं। क्रूस केवल हमें ऊपर नहीं उठाता, वह हमें एक साथ लाता है। निष्कर्ष, अनुग्रह की शक्ति में चलो। एफेसियों 2 हमें पूरा सुसमाचार दिखाता है। हम मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें जिलाया। हम खोए हुए थे, परंतु अनुग्रह ने हमें ढूंढ लिया। हम पापी थे, परंतु मसीह ने हमें बचाया। और हम निरुद्देश्य थे, परंतु अब हम उसकी कृति हैं। इसलिए आज उठो और ऐसे चलो जैसे तुम जीवित हो। ऐसा सोचो जैसे तुम्हें छुड़ाया गया है। ऐसा बोलो जैसे तुम्हें क्षमा मिली है। ऐसा प्रेम करो जैसे तुम्हें भेजा गया है। क्योंकि अनुग्रह केवल तुम्हारी स्थिति नहीं बदलता, यह तुम्हारी कहानी बदल देता है। और तुम स्वयं प्रमाण हो कि अनुग्रह सब कुछ बदल देता है। चलिए परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस वचन के लिए जो आज हमारे हृदयों से बोला गया। धन्यवाद कि तूने हमें याद दिलाया कि हम कभी खोए हुए थे पर अब पाए गए हैं। हम मरे हुए थे पर तूने हमें मसीह में जीवित कर दिया है। प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। वह अनुग्रह जिसे हमने कमाया नहीं, पर तूने हमें स्वतंत्र रूप से दिया। हमें कभी न भूलने दे कि हम तेरी कृति हैं और तूने हमारे लिए पहले से भले काम तैयार कर रखे हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो यह संदेश हमारे हृदयों में जीवित रहे। हमें दीनता, प्रेम और एकता में चलना सिखा। हमारा जीवन तेरे अनुग्रह की सुंदरता को हर जगह प्रकट करे। हमारे घरों में, विद्यालयों में, कार्यस्थलों में और समाज में। हे पिता, जो कमज़ोर हैं उन्हें सामर्थ्य दे, जो दुखी हैं उन्हें शांति दे, और हमारे विश्वास को नवीकृत कर ताकि हम प्रत्येक दिन आनंद और उद्देश्य के साथ जिए। सारी महिमा, आदर और स्तुति केवल तुझे ही देते हैं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। ईश्वर का यह वचन सदा आपके पाँवों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए प्रकाश बना रहे।
अगर यह वचन आपके लिए आशीष बना है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी बाइबल आधारित वचन मिलते रहें। परमेश्वर के वचन में बने रहें।